श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पावन कहानी। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। यह एकमात्र ऐसा पावन स्थल है जहां भगवान शिव, मल्लिकार्जुन और माता पार्वती भ्रमरांबा दोनों को ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ के रूप में एक साथ पूजा जाता है। इस अलौकिक शिवलिंग की स्थापना और उत्पत्ति के पीछे शिव महापुराण में एक बेहद रोचक और शिक्षाप्रद पौराणिक कथा है। आइए इस पावन कथा को विस्तार से जानते हैं। कथा का प्रारंभ। शिव पुत्रों का विवाह विवाद। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती के दोनों पुत्र स्वामी कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश विवाह योग्य हो गए। दोनों भाइयों में इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि पहले किसका विवाह होगा। दोनों स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए माता पिता के सामने अपनी इच्छा रखने लगे। अपने पुत्रों को लड़ता देख भगवान शिव और माता पार्वती ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने दोनों के सामने एक प्रतियोगिता रखी और कहा, तुम दोनों में से जो भी पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके यहाँ वापस लौटेगा, उसका विवाह सबसे पहले संपन्न कराया जाएगा। बुद्धि और बल की परीक्षा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर पर सवार होकर और तीव्रता से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। वे अपनी शक्ति और गति के बल पर आश्वस्त थे कि वे ही यह प्रतियोगिता जीतेंगे। दूसरी ओर गणेश जी के सामने एक बड़ी चुनौती थी। उनका शरीर भारी था और उनका वाहन एक छोटा सा मूसक चूहा था। वे जानते थे कि गति के मामले में वे कार्तिकेय का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन गणेश जी बुद्धि और विवेक के देवता है। उन्होंने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग किया। गणेश जी ने शास्त्रों के एक परम सत्य को याद किया, जिसके अनुसार माता पिता की सेवा और उनकी परिक्रमा करना संपूर्ण पृथ्वी और ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के समान है। उन्होंने आदरपूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती को एक ऊंचे आसन पर बिठाया। इसके बाद उन्होंने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। गणेश जी का विवाह और कार्तिकेय का क्रोध। गणेश जी के इस शास्त्र सम्मत और बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य को देखकर भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी की बुद्धि की सराहना की और उनका विवाह प्रजापति विश्वरूप की 2 दिव्य पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के साथ करा दिया। समय बीतने पर गणेश जी को 2 पुत्र भी प्राप्त हुए, जिनका नाम शुभ और लाभ रखा गया। जब कार्तिकेय जी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे, पूरी करके अत्यंत थक कर वापस लौटे, तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह पहले ही हो चुका है और वे सुखपूर्वक रह रहे हैं। यह देखकर कार्तिकेय जी अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गए। उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। माता पिता के अत्यधिक समझाने और रोकने के बाद भी कार्तिकेय जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने बड़े बुजुर्गों के चरण छुए और चुपचाप वहां से चले गए। वे सुदूर दक्षिण में स्थित क्रौंच पर्वत, जिसे अब श्रीशैल पर्वत कहा जाता है, पर जाकर एकांत में रहने लगे। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। अपने प्रिय और ज्येष्ठ पुत्र के विरह में माता पार्वती व्याकुल हो उठी। उन्होंने भगवान शिव से कार्तिकेय को वापस लाने का अनुरोध किया। माता पार्वती और भोलेनाथ स्वयं कार्तिकों को मनाने के लिए
क्रौंच पर्वत की ओर चल पड़े। जब कार्तिकेय जी को पता चला कि उनके माता पिता उन्हें मनाने आ रहे हैं तो वे आगे चले गए। पुत्र को और अधिक नाराज न करने के उद्देश्य से भगवान शिव और माता पार्वती उसी पर्वत पर रुक गए और वहीं एक दिव्य ज्योति के रूप में स्थापित हो गए। यही दिव्य ज्योति मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात है। नामकरण का रहस्य। इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ने के पीछे माता पार्वती और भगवान शिव का स्वरूप है। मल्लिका माता पार्वती का एक नाम, मल्लिका चमेली की फूल के समान पावन है। अर्जुन भगवान शिव को अर्जुन, धवल या स्वच्छ भी कहा जाता है। इस प्रकार दोनों के सम्मिलित नाम से इसे मल्लिकार्जुन कहा गया। धार्मिक महत्व और मान्यता। ऐसी मान्यता है कि आज भी प्रत्येक अमावस्या को भगवान शिव स्वयं और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती कार्तिकेय से मिलने यहाँ आती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। शिव पुराण के अनुसार जो भी भक्त सच्चे मन से इस पवित्र शिवलिंग का दर्शन करता है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसे अश्वमेध यज्ञ करने के समान फलदायी माना जाता है। यह पावन स्थल हमें सिखाता है कि माता पिता का स्थान सर्वोपरि है और जीवन की कठिन परिस्थितियों में बल से ज़्यादा बुद्धि और विवेक काम आता है। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय गणेश और कार्तिक भगवान।